Okay, let's see this question. A fully loaded aircraft has a mass 5.4 into 10 raised to power 5 kg. Let's say suppose एक एयरक्राफ्ट है इस टाइप का, मान लीजिए कोई एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट का जो मास है, दैट मास इज बेसिकली 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 kg। मतलब जो mg इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट विल बी दिस थिंग। इट्स टोटल विंग एरिया, ये जो विंग का जो एरिया है, ये एरिया हमें दिया हुआ है 500 मीटर स्क्वायर। इट इज इन लेवल फ्लाइट विद अ स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर। मतलब बेसिकली एक एवरेज स्पीड हमें दी हुई है। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg मीटर क्यूब, the fractional increase in the speed of air on the upper surface of the wings relative to the lower surface in percentage will be। चलिए, जो कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, हम लोग यहां पर बेसिकली यूज करने वाले हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल से हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ऐसा हमारा कोई एक विंग है, लेट्स से यहां पर प्रेशर कुछ तो P1 है, हवा की रफ्तार यहां पर V1 है, यहां पर प्रेशर कुछ तो P2 है, हवा की रफ्तार यहां पर कुछ तो V2 है। नाउ दिस प्रेशर P2 विच इज द अपर पार्ट ऑफ द विंग, जहां पर प्रेशर P2 है, वो विंग को नीचे की तरफ धक्का मार रहा होगा, और नीचे वाला प्रेशर P1 विंग्स को ऊपर की तरफ धक्का मार रहा होगा। अगर एरोप्लेन को इस mg मास को ओवरकम करके ऊपर उठना है, तो एक बात तो यहां पर सत्य है कि दिस P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। मतलब नीचे वाला प्रेशर ज्यादा बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले प्रेशर से। साथ ही साथ अगर P1 P2 से ज्यादा होगा, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल से हम लोग जानते हैं दैट V1 शुड बी लेस देन V2। मतलब ऊपर की तरफ जो रफ्तार है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। चलिए, अब क्योंकि प्लेन इस तरीके से उड़ रहा है, उसके नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कराएगा, जो कि वास्तविकता में ऊपर की तरफ फोर्स होना चाहिए। दिस फोर्स अपवर्ड्स इज नथिंग बट डेल्टा p इनटू एरिया ऑफ द विंग्स, जो कि विंग्स पे लगेगा। तो हमें यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर हम लोग देखें दैट दिस फोर्स विच इज नथिंग बट डेल्टा p इनटू a शुड बी इक्वल्स टू mg। मतलब हमें समझ में आना चाहिए दैट P2 सॉरी P1 माइनस P2, क्योंकि यहां पर P1 बड़ा फोर्स है, मल्टीप्लाई बाय 500 शुड बी इक्वल्स टू P1 माइनस P2। क्यों लिखा हमने? क्योंकि P1 बड़ा फोर्स है और P2 छोटा फोर्स है, तो नेट फोर्स भी जो ऊपर की तरफ आएगा वो P1 की डायरेक्शन में ही आ रहा है, इसलिए हमने उसको वैसा लिखा है। शुड बी इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10। तो बेसिकली यहां से P1 माइनस P2 जो हमारा हो जाएगा, दैट विल बी 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10 अपॉन 500। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी नथिंग बट 10,800 पास्कल। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेसिक कैलकुलेशन हमारे पास ये आती है। अच्छा, अब हमें विंग के ऊपर और नीचे के प्रेशर्स का डिफरेंस हमें यहाँ पर मिल गया है। यही डिफरेंस हमें बर्नौलीज थ्योरम भी हमें देती है। बर्नौलीज थ्योरम हम लोग लगाएंगे विंग के नीचे और ऊपर दोनों तरफ। तो अगर हम जब हम विंग के नीचे लगाएंगे तो हम लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH शुड बी इक्वल्स टू P2 प्लस वहां पर रफ्तार है हमारी कितनी, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस दोनों सेम हॉरिजेंटल लेवल पे होंगे, तो बेसिकली ये फैक्टर तो यहां पर हमारा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। सो P1 माइनस P2 शुड बी इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। नाउ दिस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाफ रो इंटू V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1। नाउ यहां पर देखने योग्य बात जो है, विच इज नथिंग बट V2 प्लस V1 डिवाइड बाय 2 इज द V एवरेज, जिसका हमें वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में बोला है कि इट इज इन लेवल फ्लाइट विद द स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर। मतलब बेसिकली जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज नथिंग बट 1080 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 5/18 से, सो इट विल बी नथिंग बट 300 मीटर पर सेकंड। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो इस पूरे की वैल्यू V एवरेज हो जाती है। तो यहां से V2 माइनस V1 का अगर मैं वैल्यू देखूं, तो विच इज नथिंग बट डेल्टा P
अपॉन रो इंटू वी एवरेज। जब मैं यहां पर डेल्टा पी का वैल्यू लिखता हूं 10800 डिवाइड बाय डेंसिटी, हमें यहां पर दी हुई है, डेंसिटी यहां पर हमारे पास दी हुई है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, उस जगह पर एयर की, सो 1.2 यहां पर रख देते हैं। वी एवरेज की वैल्यू हमें मिल रही है 300 मीटर पर सेकेंड। जब मैं इस V2 माइनस V1 को सोल्व करता हूं तो दिस V2 माइनस V1 कम्स आउट 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी नीड द फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज हमें यहां पर चाहिए, तो दिस फ्रैक्शनल चेंज इज बेसिकली नथिंग बट V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज। तो परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज के लिए मल्टीप्लाई बाय अगर हम लोग 100 करते हैं तो V2 माइनस V1 इज नथिंग बट 30, V एवरेज इज नथिंग बट 300 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल कैंसिल आउट दिस बाय 10 टाइम, सो इट विल बी नथिंग बट 10% का फ्रैक्शनल चेंज हमें दोनों जगह की वेलोसिटीज में देखने को मिलता है, विच इज ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा सही आंसर होना चाहिए।